नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आगामी कुछ समय में आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। 9 फरवरी को आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। इस एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम हम इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आए हैं, जिसमें मैंने ये प्रयास किया है कि आगे जाकर के ये एक कंप्लीट सीरीज के रूप में आपको देखने को मिले। कोशिश रहेगी मेरी कि हर दूसरे दिन मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है ये पूरे का पूरा कवर हो जाए और आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। वीडियोस के माध्यम से ही आप अपना पूरा करंट अफेयर कवर कर ले, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। तो इसमें कुछ प्रश्नों का हमने समावेश किया है और कुछ डायरेक्ट फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूंगा। वो सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने प्रयास किया था कि इसमें एक कंप्लीट वीडियो आपको ला करके दूं, जिसके अंतर्गत यदि मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा हूं तो उसके सारे प्रावधान जो संविधान में लिखे हुए हैं वो सब के सब आप तक मैं उपलब्ध कराऊं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके समय है ना, उसमें ज्यादा लगेगा आपको। तो कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो समसामयिक घटनाक्रम वाला हिस्सा है इसको कवर करें हम। तो बिना देर किए सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों पर। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं उनकी नई नियुक्ति हमारे यहां हुई है। तो इन नवीन नियुक्तियों पर हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल श्री रामेन डेका ने किस तिथि को शपथ ग्रहण किया है? इस प्रकार के तिथि वाले प्रश्न जो हैं ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है हमारे वर्तमान राज्यपाल श्री रामेन डेका जी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर छत्तीसगढ़ के 10वें क्रम के राज्यपाल इनको दिखाया जा रहा है। हालांकि यदि आप जब कार्यवाहक राज्यपालों को हटा देते हैं तो उस स्थिति में इनका क्रम हो जाता है 8वां। कार्यवाहक राज्यपालों को हटाने के बाद इनका क्रम हो जाता है 8वां। लेकिन सभी मीडिया हाउसेस में और यहां तक कि विधानसभा की वेबसाइट में भी इनका क्रम दिखाया गया है 10वां। तो यहां पर इसीलिए हमने यहां पर छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल ऐसा लिखा है। तो प्रश्न आपको पूछा है कि छत्तीसगढ़ के ये जो हमारे वर्तमान राज्यपाल है रामेन डेका जी, इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया है? तो यहां पर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त रूप से हम जान लेते हैं रामेन डेका जी के बारे में, कि रामेन डेका जी जो हैं ये इन्होंने 31 जुलाई 2024 को शपथ ग्रहण किया है और इनको शपथ ग्रहण कराया है जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रमेश सिन्हा जी, उन्होंने। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रामेन डेका जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यदि हम देखें तो रामेन डेका जी जिस राज्य से आते हैं वो है असम। असम राज्य से आते हैं और असम के ही मंगलदोई सीट से, इस सीट का नाम याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछता है। मंगलदोई जो सीट है वहां से 2 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 15वीं और 16वीं जो लोकसभा है, ये देखिए 15वीं और 16वीं लोकसभा में मंगलदोई सीट से ये सांसद रह चुके हैं। अब यहां पर चूंकि आपको प्रश्न में पूछा गया है कि इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया है, तो ध्यान रखिएगा 31 जुलाई 2024 को, 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है राज्यपाल के रूप में। ये देखिए, ये विधानसभा की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है और यहां पर यदि आप देखें तो क्रम आपको एकदम स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 10वां। ये जो वेबसाइट है ये नंबरिंग जो है वो नीचे से ऊपर की ओर करती है। तो पहले राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय जी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ हमारे दूसरे राज्यपाल। इसके बाद ESL नरसिम्हन, श्री शेखर दत्त। इसके बाद श्री राम नरेश यादव जी, श्री बलराम दास टंडन जी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं वो राज्यपाल रही हैं। सुश्री अनुसुईया उइके,
श्री विश्वभूषण हरिचंदन और फिर है श्री रामेन डेका जी। इसमें जो राम नरेश यादव जी जो हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं, ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो उस स्थिति में जो हमारे रामेन डेका जी हैं वर्तमान राज्यपाल, इनका क्रम हो जाएगा 8वां, लेकिन ओवरऑल रैंक अभी देखा जाए तो ये 10वें क्रम के राज्यपाल है। हालांकि इसमें सुशील कुमार शिंदे जी को जोड़ा नहीं गया है, अगर सुशील कुमार शिंदे जी को जोड़ेंगे तो 11वां हो जाएगा। तो एक अजीब सा समीकरण यहां पर बन रहा है। फिलहाल यदि आपको प्रश्न आता है तो ऑथेंटिक जो विधानसभा की वेबसाइट है, यहां से अगर आपको क्रम पूछता है तो बिल्कुल आप इसका आंसर लेंगे 10वें राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, रामेन डेका जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वर्तमान न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? यानी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो किस क्रम के हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है हमारे श्री रमेश सिन्हा जी, जस्टिस रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनको शपथ ग्रहण कराया गया तत्कालीन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा। तो ये दोनों फैक्ट अतिरिक्त रूप से आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्रम है 15वां और इनको शपथ ग्रहण कराया गया है तत्कालीन राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा। ये है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन जी जो कि भूतपूर्व राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के, और ये है जस्टिस रमेश सिन्हा जी जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पदस्थ हैं। अगला प्रश्न देखिए, 6वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान में विधानसभा चल रही है ये 6वीं विधानसभा है जिसमें मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी। प्रश्न आपको पूछा है कि 6वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर एक पद होता है जो नवनिर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य हैं, है ना, उनको शपथ ग्रहण करवाता है। तो 6वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विकल्प है श्री रामविचार नेताम जी, श्री रमन सिंह, श्री रामपुकार सिंह, श्री अमर अग्रवाल जी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, ये है श्री रामविचार नेताम जी 6वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर। तो यहां से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। और 6वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है डॉक्टर रमन सिंह जी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम जी हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर रमन सिंह जी। ये दोनों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? यानी वर्तमान जो विधानसभा है इसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? श्री भूपेश बघेल है, श्री चरणदास महंत है, ताम्रध्वज साहू है या कवासी लखमा जी हैं? तो इसका आंसर है श्री चरणदास महंत जी। चरणदास महंत जी जो हैं ये 6वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता कौन हैं? छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह हैं, श्री इंदर सिंह उबोवेजा है, श्री कुलदीप शर्मा है, श्री प्रफुल्ल कुमार भारत जी हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील माना जाता है, वैसे ही राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील माना जाता है महाधिवक्ता। ये जितने केस राज्य सरकार पर लगते हैं उनकी पैरवी करने के लिए जाते हैं राज्य सरकार की ओर से। तो वर्तमान में जो हमारे महाधिवक्ता हैं वो है श्री प्रफुल्ल कुमार भारत जी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है महाधिवक्ता कार्यालय की, और यहां पर इनकी फोटो और इनका नाम लिखा हुआ है, श्री प्रफुल्ल कुमार भरत का जन्म इतना को हुआ। ये सारी जानकारी यदि आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन
फिलहाल एग्जाम के दृष्टिकोण से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सर इनका नाम। इनका नाम है श्री प्रफुल्ल कुमार भरत। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार भरत जी जो हैं ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए विधायक एवं उनके विधानसभा क्षेत्र। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये याद होने चाहिए। ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि आपको पूरे 90 के 90 विधायक और उनका विधानसभा क्षेत्र जो है ये पूछा जाए। इंपॉर्टेंट इसमें होता है जो मंत्री होता है ना, जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल, इस मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको पता होगा कि वर्तमान मंत्रिमंडल में 11 सदस्य हैं, 11 मंत्री हैं, हमारे विष्णुदेव साय जी को मिला करके 11 मंत्री हैं। इसमें मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र को मिलाना है। तो ओपी चौधरी जी, टंकराम वर्मा जी, अरुण साव जी और लखनलाल देवांगन जी। इधर है बलौदाबाजार, लोरमी, रायगढ़ और कोरबा। तो आइए देखते हैं कि सभी मंत्रियों के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कहां कहां हैं। ये देखिए, ये है विधानसभा क्षेत्र विष्णुदेव साय जी का। विष्णुदेव साय जी विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी से आए हैं। इसके अलावा दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, जो विभाग इनको मिला हुआ है, जो विभाग इनके पास है वो विभाग हमको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे विष्णुदेव साय जी के पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न किया गया हो। तो यहां से इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक तो सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, ये आप अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा परिवहन मंत्री कौन है, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो विधानसभा क्षेत्र से आते हैं हमारे, विधानसभा कुनकुरी से आते हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, और इनके जो विभाग है उसमें सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, परिवहन, वाणिज्य कर, आबकारी, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। इनका विधानसभा क्षेत्र है कवर्धा, और ये जिन विभागों का इन्होंने दायित्व लिया है उसमें है उप मुख्यमंत्री हैं, ये तो आपको पता ही है, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो यहां इंपॉर्टेंट है आपके लिए गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ये दोनों विभागों को आपको एग्जाम में कई बार पूछता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और हमारे उप मुख्यमंत्री जी अरुण साव जी, इनका विधानसभा क्षेत्र है लोरमी। ध्यान रखिएगा, बिल्हा मत लगा दीजिएगा, बिल्हा इनका निवास है लेकिन आते किस विधानसभा क्षेत्र से, लोरमी से। उप मुख्यमंत्री हैं लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई जो है ये इनके पास है, पीडब्ल्यूडी इनके पास है, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन, तो नगरीय प्रशासन मंत्री भी कौन है, हमारे अरुण साव जी हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र रायगढ़ से हैं हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी। वाणिज्य कर, वित्त मंत्रालय के अलावा वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तो ये ओपी चौधरी जी हैं, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार से है श्री टंकराम वर्मा जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, ध्यान रखिएगा, राजस्व एवं आपदा मंत्रालय। इसके अलावा खेलकूद एवं युवा कल्याण, ये विभाग भी, दोनों महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है। खेल एवं युवा एवं खेलकूद जो मंत्रालय है वो भी इनके पास है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन भी इनके पास है। अगला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं रामानुजगंज से श्री रामविचार नेताम जी। विधानसभा क्षेत्र क्या है, रामानुजगंज, तो राम राम से याद हो सकता है, ये रामानुजगंज से रामविचार नेताम जी हैं, और इनको दिया गया है एसटी
SC, OBC तीनों के कल्याण का विकास जो विभाग है वो अनुसूचित जाति विकास, अनुसूचित जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, यानी हमारे कृषि मंत्री भी कौन है? श्री रामविचार नेताम जी हैं, ये याद रखिएगा। तो कृषि के साथ याद रख सकते हैं आप ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक, सबका कल्याण रामविचार नेताम जी करेंगे भाई, ठीक है। अगले हैं श्री दयाल दास बघेल जी, बेमेतरा जिले से नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, याद रखिएगा इनका विधानसभा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। दयालदास बघेल जी नवागढ़ से आते हैं, दयालदास बघेल जी नवागढ़ से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह है केदार कश्यप जी, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र इनका है। संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता, ये दोनों विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन, वन मंत्री सीधे पूछेगा, वन मंत्री कौन है? तो श्री केदार कश्यप जी हैं। कौशल विकास और सहकारिता, सहकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारिता बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वर्तमान समय में, क्योंकि सहकारिता से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो सरकार ला रही है। तो सहकारिता मंत्री हैं हमारे केदार कश्यप जी, नारायणपुर जो है इनका विधानसभा क्षेत्र है। लखनलाल देवांगन जी कोरबा से आते हैं और वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री। आगे बढ़ते हैं, फिर है विधानसभा क्षेत्र मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ से आते हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण इनका डिपार्टमेंट है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्रीय कार्यान्वयन, ठीक है। तो स्वास्थ्य से ही संबंधित है, सबके सब समझ लो, स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य शिक्षा यानी जो चिकित्सा शिक्षा है वो भी इनके अधीन है। इसके अलावा 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है वो भी इनके अधीन आता है। भटगांव विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र मंत्री, वर्तमान मंत्रिमंडल में एकमात्र जो मंत्री हैं महिला मंत्री, वो आती हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र से। नाम है इनका श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी। लक्ष्मी रजवाड़े जी को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। ये इस विभाग की मंत्री साहिबा हैं। चलिए, तो ये हैं आपके मंत्री, उनके विभाग और उनको आवंटित किए गए क्षेत्र। तो ओपी चौधरी को हमने कहां देखा था? श्री ओपी चौधरी जी रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। टंकराम वर्मा जी बलौदाबाजार से आते हैं। अरुण साव जी लोरमी विधानसभा से आते हैं और लखनलाल देवांगन जी कोरबा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अब कोशिश करिए कि इन नामों के आधार पर जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं उनको आप रिकॉल कर पाए। जैसे ओपी चौधरी जी वित्त विभाग है इनके पास, आपने पढ़ा वित्त विभाग इनके पास है। टंकराम वर्मा जी युवा कल्याण मंत्री हैं। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है। अरुण साव जी पीडब्ल्यूडी है, नगरीय प्रशासन है, पीएचई है इनके पास। लखनलाल देवांगन जी इनके पास वाणिज्य, श्रम, उद्योग मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी। तो यहां से अगर आप आंसर निकालेंगे तो CABD विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए मंत्री और उनके विभाग से संबंधित प्रश्न है। वहां डिपार्टमेंट दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है मंत्री जी का नाम। पंचायत और ग्रामीण विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई और सहकारिता किसको किसको आवंटित किया गया है? देखिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आपने पढ़ा, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विजय शर्मा जी के पास है ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय। वित्त मंत्रालय सभी के चहेते, वर्तमान में कुछ ज्यादा ही चहेते, श्री ओपी चौधरी जी।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अरुण साहू जी के पास है, पीएचई पीडब्ल्यूडी। सहकारिता विभाग है श्री केदार कश्यप जी के पास, वन मंत्री हैं हमारे, है ना। सहकारिता डिपार्टमेंट इनके पास है, सहकारिता मंत्रालय के ये मंत्री हैं। तो यहां से आंसर हो जाएगा BACD, BACD, विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां से आप विधानसभा क्षेत्र को याद करने की कोशिश करिए। ओपी चौधरी जी रायगढ़ है, विजय शर्मा जी कवर्धा है, अरुण साहू जी लोरमी है, केदार कश्यप नारायणपुर है। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। आप जब विधानसभा क्षेत्र पढ़ रहे हो तो रिकॉल करने की कोशिश करो कि उसका मंत्रालय याद हो जाए, और जब मंत्रालय को पढ़ रहे हो तो याद करो कि उसका विधानसभा क्षेत्र रिकॉल हो पाए। चलिए, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री जी। ये देखिए एक बार फिर से, विजय शर्मा जी कवर्धा से आते हैं, विजय शर्मा जी कवर्धा से आते हैं, गृह एवं जेल, है ना, गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास इनके मंत्री है। अरुण साहू जी लोरमी से आते हैं, लोरमी विधानसभा क्षेत्र है, और इनके जो डिपार्टमेंट है वो क्या है सर, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है ना, आपने पढ़ा है पीडब्ल्यूडी पीएचई इन्हीं के अधीन आता है। ओपी चौधरी जी वित्त विभाग इनके अधीन है। केदार कश्यप जी वन मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं। टंकराम वर्मा जी युवा कल्याण, राजस्व विभाग इनके पास है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। दयालदास बघेल जी, दयालदास बघेल जी हैं, ये जो है इनके पास उपभोक्ता संरक्षण वाला जो मंत्रालय है वो है, नवागढ़ से आते हैं। लखनलाल देवांगन जी इनके पास वाणिज्य उद्योग और श्रम ये डिपार्टमेंट्स हैं। लक्ष्मी रजवाड़े जी ये समाज कल्याण जो विभाग है उनकी मंत्री हैं, भटगांव से आती हैं। राम विचार नेताम जी रामानुजगंज से आते हैं, और इनके पास ये सबसे पहले तो कृषि मंत्री हैं हमारे। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण मंत्री हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है ये चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा यानी स्वास्थ्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा इनके पास है। इसके अलावा और क्या डिपार्टमेंट है सर, 20 सूत्री कार्यान्वयन इनके पास है। तो ऐसे करके आप पूरा डिपार्टमेंट याद करिए। विष्णुदेव साय जी के पास क्या है, विष्णुदेव साय जी के पास है शासन, ऊर्जा, खनिज, जनसंपर्क। इसके अलावा ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो किसी अन्य को आवंटित ना किया गया हो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। और विधानसभा क्षेत्र क्या है इनका, कुनकुरी। तो ये याद करने का अच्छा तरीका है। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहां से रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा इनके विभागों को। चलिए अब आते हैं सांसदों पर। तो सुमेलित करना है सांसद और उनके संसदीय क्षेत्र को। श्री चिंतामणि महाराज, श्री तोखन साहू, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एकमात्र मंत्री हैं वर्तमान में अभी, है ना। राधेश्याम राठिया जी, रूप कुमारी चौधरी जी, यहां पर संसदीय क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। तो चिंतामणि महाराज जी आते हैं कहां से, सरगुजा से आते हैं सर। तो तोखन साहू जी आते हैं कहां से, बिलासपुर से आते हैं। राधेश्याम राठिया जी रायगढ़ से आते हैं, और रूप कुमारी चौधरी आती हैं महासमुंद से। तो आंसर हो जाएगा CBAD, CBAD, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से लोकसभा सदस्य हैं वर्तमान में। आपको पता होगा कि हमारे यहां कुल लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में पहली सीट है चिंतामणि महाराज की सरगुजा। सरगुजा पहला सीट है, जहां से इस बार जो 18वीं लोकसभा है, इस लोकसभा में चुन करके आए हैं श्री चिंतामणि महाराज जी। बिलासपुर से चुन करके आए हैं श्री तोखन साहू जी, और वर्तमान में आवास मंत्रालय जो है वहां पर मंत्री के रूप में ये कार्यरत हैं, राज्य मंत्री हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से आते हैं संतोष पांडे जी। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आते हैं श्री विजय बघेल जी। रायगढ़ से हैं श्री राधेश्याम राठिया जी, याद रखिएगा RRR है, राधेश्याम राठिया रायगढ़। इसके बाद बस्तर से हैं महेश कश्यप जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा केदार कश्यप जी विधायक हैं और नारायणपुर से हैं, जबकि बस्तर से सांसद हैं महेश कश्यप जी।
रूप कुमारी चौधरी जी महासमुंद से आती हैं। ज्योत्सना महंत जी कोरबा से आती हैं। कमलेश जांगड़े जी ये आती हैं कहां से? जांजगीर चांपा से। ये 3 महिला सांसद अभी हाल में 18वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ से चुन करके गई हैं। कौन कौन? एक तो है रूप कुमारी चौधरी जी महासमुंद से, ज्योत्सना महंत हैं यहां कोरबा से, और कमलेश जांगड़े जी जो हैं ये जांजगीर चांपा से। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर से चुन करके गए हैं। भोजराज नाग जी कांकेर से चुन करके गए हैं। तो कुल 11 सांसद लोकसभा में गए हैं। इनके नाम और लोकसभा क्षेत्र ये एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब जैसे याद करना है वैसे करिए, ठीक है? जैसे करना है वैसे करिए। मैप के माध्यम से याद करना है, बिल्कुल मैप के माध्यम से याद करिए। ऐसे आप छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए और मैप के माध्यम से याद करने की कोशिश कीजिए, तो ये जल्दी याद भी हो जाता है और आसानी से व्यक्ति भूलता भी नहीं है ना? ऐसा मैप बना लीजिए। तो यहां से सरगुजा से आप देख लीजिए चिंतामणि महाराज जी को, बिलासपुर से आप देख लीजिए तोखन साहू जी को, राजनांदगांव से आप देख लीजिए संतोष पांडे जी को, दुर्ग से आप देख लो विजय बघेल जी को, रायगढ़ को आप देख लीजिए, है ना? रायगढ़ से आप देख लेंगे किसको? राधेश्याम राठिया जी को। इसके अलावा बस्तर में आप जाएंगे तो बस्तर में महेश कश्यप जी हैं। महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी जी हैं। कोरबा आप चले जाएंगे तो कोरबा में ज्योत्सना महंत जी हैं। जांजगीर चांपा जाएंगे तो वहां पर से कमलेश जांगड़े जी हैं, महिला है ना? ये तीनों महिलाएं हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद रायपुर से है बृजमोहन अग्रवाल जी और कांकेर से भोजराज नाग जी। तो ये 11 सांसद है। मैप के माध्यम से याद करना है, मैप के माध्यम से याद करिए, कुछ भी याद करिए। याद होने से मतलब ऑप्शन देख करके विकल्प याद आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राज्यसभा सदस्यों में। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से कुल 5 राज्यसभा सीटें जो हैं ये आवंटित की गई हैं छत्तीसगढ़ को। तो 5 सीटें छत्तीसगढ़ में भी है और इसी के समतुल्य हरियाणा में भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? हरियाणा में भी कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? चौथी अनुसूची से संबंधित है। अब राज्यसभा जो सदस्य हैं ये कौन कौन है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में सरोज पांडे जी जो हैं, है ना, इनकी जो कार्यावधि है राज्यसभा में वो समाप्त हुई है और इनकी जगह पर गए हैं श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो फूलो देवी नेताम जी हैं। इसके अलावा केटीएस तुलसी जी हैं, ये 2 सदस्य। फिर श्रीमती रंजीत रंजन जी हैं और श्री राजीव शुक्ला जी, और साथ में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी रायगढ़ रियासत से हैं, ये ध्यान रखेंगे, रायगढ़ रियासत से हैं। और ये जो 5 सदस्य हैं, है ना, ये हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बात आपके विधानसभा में जो मंत्री हैं हमारे, उनका विधानसभा क्षेत्र, कौन कौन सा मंत्रालय है उनके पास, ये हमने देख लिया। राज्यपाल के बारे में हमने जान लिया। राज्यसभा और लोकसभा में जो हाल ही में लोकसभा में जो चुनाव हुए उसमें जो 18वीं लोकसभा में गए हैं उनके नाम आपने देख लिए। इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको आपने देख लिया। अब छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? रामजी भारती जी हैं या सर्जियस मिंज जी हैं, नेहरू राम निषाद हैं या श्री अवधराम साहू है? तो वीडियो को 5 सेकंड के लिए आप पॉज करके आंसर याद अगर किए हैं, बिल्कुल आप याद किए होंगे मुझे पता है, कोशिश कीजिए कि आप इसको रिकॉल कर पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री नेहरू राम निषाद जी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान लोकायुक्त विकल्प है न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा जी, श्री रामजी भारती, श्री सर्जियस मिंज, श्री अजय कुमार। चलिए देखते हैं भाई कौन है। ये देखिए, ये हैं अमिताभ जैन जी, ये मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में। इसके अलावा न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा जी, ये प्रमुख लोकायुक्त हैं छत्तीसगढ़ शासन के।
तो नाम याद रखिएगा, यहां से आपको किसको पूछा है, लोकायुक्त को पूछा है सर। तो प्रमुख लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबेवेजा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नांकित निकायों को ध्यान से पढ़ें। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्य खेल विकास प्राधिकरण, राज्य ओलंपिक संघ, राज्य नीति आयोग, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इनमें से किसके या किनके अध्यक्ष हैं? विकल्प है 1 2 3, विकल्प है 2 3 5, विकल्प है 3 4 5 या उपर्युक्त सभी। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही कठिन प्रश्न है। ठीक है, कठिन सरल कुछ होता नहीं है। कठिन कब होता है, जब हमको ये फैक्ट पता नहीं होते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में ये 5 चीजें गठित हुई हैं। क्या क्या? छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद, इसके तो पदेन अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राज्य खेल विकास प्राधिकरण, इसके भी अध्यक्ष हैं। राज्य ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री ही हैं। राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही हैं, केंद्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। राज्य के स्तर पर राज्य जो है ना, इसके स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं विकल्प में यही 5 जो बोर्ड हैं, यही 5 जो परिषद या प्राधिकरण हैं, इसी की बात कही गई है। तो छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद शामिल था, खेल विकास प्राधिकरण भी शामिल, ओलंपिक संघ भी शामिल, राज्य नीति आयोग भी शामिल और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी शामिल। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी हाल में, हाल के परिदृश्यों को देखते हुए, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री ठाकुर राम सिंह, श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जी, श्री अजय सिंह, श्री अमित साहू जी। तो देखते हैं, ये हैं हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त। नाम क्या है इनका? श्री अजय सिंह जी। ये अजय सिंह जी हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री अजय सिंह जी। ठाकुर राम सिंह पहले थे इनके पहले, और श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जो हैं ये निर्वाचन पदाधिकारी हैं। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये निर्वाचन पदाधिकारी हैं, आयुक्त नहीं है। आयुक्त कौन है? श्री अजय सिंह जी जो हैं ये इसके आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आयोगों को उनके अध्यक्षों के नाम से। तो इधर नाम लिखा हुआ है, यहां पर जो आयोग है उसका नाम लिखा हुआ है। श्री सर्जियस मिंज हैं, श्री महेंद्र छाबड़ा है, विशेश्वर पटेल हैं और गिरधारी नायक जी जो हैं। राज्य गौ सेवा आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सर्जियस मिंज जो हैं, आपने पढ़ा होगा, सर्जियस मिंज जो हैं ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। महेंद्र छाबड़ा जी जो हैं ये राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। विशेश्वर पटेल जी जो हैं ये राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और गिरधारी लाल नायक जी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आंसर हो जाएगा CABD, नहीं सॉरी CBAD, ये विकल्प C आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं केंद्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनके नामों पर। तो आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये भारत की 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हैं वो इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं। इसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद श्री जगदीप धनखड़ जी हैं।
ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति 15वें क्रम के और उपराष्ट्रपति 14वें क्रम के। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्रम है। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, है ना, वो कौन है सर? अभी हाल ही में इनकी ये बने हैं। नाम क्या है इनका? जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी। और ये भारत के 51वें 51st चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? 11 नवंबर 2024 को, 11 नवंबर 2024 को। और इनको शपथ ग्रहण कराया गया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। आपको पता होगा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वो सीजेआई को शपथ दिलाने का काम करते हैं। सीजेआई को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तो उसी रीति का पालन करते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। और इनका कार्यकाल जो है वो 13 मई 2025 तक रहने वाला है। 13 मई तक, बहुत कम समय के लिए बने हैं। 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? संजीव खन्ना जी। नाम याद रखेंगे, संजीव खन्ना जी। क्रम क्या है इनका? 51वां, 51। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। शायद आप फोटो से पता नहीं जान पाए कि नहीं जान पाए। ओम बिरला जी तो नहीं है, ना ही जगदीप धनखड़ जी हैं। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, श्री भर्तृहरि महताब जी और जानकीदास सोहराब जी। तो इनका नाम है श्री भर्तृहरि महताब जी, है ना। कटक से सांसद आते हैं ये, कटक से, और यही 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और भर्तृहरि महताब जी जो हैं ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने बाकी जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाई है, लोकसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और प्रोटेम स्पीकर हो गए। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, संजय श्रीवास्तव जी, आर वेंकट रमणी जी या श्री जानकी वल्लभ गोसाई जी। तो आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर का नाम है श्री संजय मल्होत्रा जी। ये देखिए, ये है संजय मल्होत्रा जी, ये, और ये आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर हैं। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कौन से क्रम के गवर्नर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से क्रम के गवर्नर बने हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार में एक, इसके संबंध में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 76, और अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील माना जाता है इनको। और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में महान्यायवादी के पद पर कौन पदस्थ हैं। विकल्प है श्री संजय मल्होत्रा, श्री संजय श्रीवास्तव, श्री आर वेंकट रमणी, श्री जानकी वल्लभ गोसाई। मतलब पिछले प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ था। तो श्री आर वेंकट रमणी जो हैं ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल आप इनको कहते हैं अंग्रेजी में, अटॉर्नी जनरल। तो ये हैं श्री आर वेंकट रमणी जी और भारत के ये महान्यायवादी हैं। अब के संजय मूर्ति, ये भारत के सीएजी हैं, ध्यान रखेंगे, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। के संजय मूर्ति, ठीक है, जो कैग है वो मूर्ति बनाते हैं, याद रखना, कैग जो है वो
मूर्ति बनाते हैं और इससे संबंधित प्रावधान जो है ये वर्तमान में या संविधान में 148 से 151 के मध्य आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब सेनाओं के प्रमुखों की बात करें तो वर्तमान में सीडीएस हैं हमारे अनिल चौहान जी। जनरल अनिल चौहान जो है ये वर्तमान में हमारे सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब तीनों प्रकार की सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो थल सेना प्रमुख हैं श्री उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी जो है ये थल सेना प्रमुख है, यानी सेना प्रमुख है। अमरप्रीत सिंह जो हैं ये वायुसेना प्रमुख हैं और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं। तो नाम याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी जमीन में चलते हैं, उपेंद्र द्विवेदी जमीन में चलते हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी पानी में तैरते हैं। नौसेना, नौसेना जल सेना है, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं ये तैरते हैं, जल में तैरते हैं और अमरप्रीत सिंह जो हैं वो वायुसेना के प्रमुख हैं, ठीक है। वैसे इतना रौब है इनके चेहरे में ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जी का चेहरा देखिए, लग रहा है कि भाई ये सुरक्षा में लगे हुए हैं, देश के तैनात हैं, ये इनकी वजह से आप सो पा रहे हो। तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, अमरप्रीत सिंह जी हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये तीनों अलग अलग सेनाओं के प्रमुख हैं। इन तीनों सेनाओं को के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामक एक पद की रचना की गई है और वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी। ये भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं हमारे भारत में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एन नारायणन, ये इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अभी हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, इसरो के, ठीक है। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में डॉक्टर एन नारायणन जी हैं। डॉक्टर समीर वी कामत, कामत या कामत, ठीक है, था भी लिख सकता है, ये हैं डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। नाम याद रखिएगा, एक तो वी नारायणन जी का, एन नारायणन जी का, ये इसरो के, और समीर वी कामत जी का, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। आगे, अब तीनों जो आयोग हैं यानी जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अध्यक्षों के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बोल रहा है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं श्री अंतर सिंह आर्य जी। ये श्री अंतर सिंह आर्य जी जो हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। हंसराज गंगाराम अहीर जी, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओबीसी कमीशन जो है इसके अध्यक्ष हैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी। श्री किशोर मकवाना जी जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एसटी कमीशन के अध्यक्ष हैं। एससी कमीशन के अंतर सिंह आर्य, एससी कमीशन के अंतर सिंह आर्य, हंसराज गंगाराम अहीर जी ये हैं ओबीसी कमीशन के, और किशोर मकवाना जी जो हैं ये एसटी कमीशन के, ठीक है। सॉरी, मैंने उल्टा कह दिया यार, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है ना। हाँ, एससी कमीशन की यदि हम बात करें तो एससी कमीशन के हैं ये किशोर मकवाना जी, एसटी कमीशन के हैं अंतर सिंह आर्य, और ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर जी। ये तीनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री राजीव कुमार जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार सिंह जी हैं, ठीक है। अजय सिंह जी जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री
राजीव कुमार जी जो है ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा श्री बीपी सिन्हा जी, ये न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा जी हैं, ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज सिन्हा जी थे, है ना, सॉरी ऋतुराज अवस्थी जी जो थे, उनका स्थान लिया है इन्होंने, और ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा जी, और इनका जो कार्यकाल होगा ये 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। फिर है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में आए थे छत्तीसगढ़, आपको पता होगा। तो किस तारीख को आए थे आप कमेंट करके बताइए, किस तारीख को ये छत्तीसगढ़ आए थे। चित्रकूट वगैरह खूब घूमे हैं इन लोग, ठीक है। तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी जो हैं ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के अंतर्गत ये जो वित्त आयोग है इसका गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संजय मिश्रा जी जो हैं ये जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत के लोकपाल जो हैं ये अजय मानिकराव खानविलकर, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि पहले जो महानदी के जल के बंटवारे को लेकर के जो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, है ना, एक प्राधिकरण बनाया गया था, महानदी जल विवाद प्राधिकरण, उसके पहले ये अध्यक्ष थे, लेकिन अभी इनको बना दिया गया है भारत का लोकपाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर, नाम याद रखिएगा, विजया किशोर रहाटकर जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। विजया किशोर रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए अगले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, रामा सुब्रमण्यम, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि गिरधारी नायक जी जो हैं, गिरधारी नायक जी, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो गिरधारी नायक जी, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो रामा सुब्रमण्यम, ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। नीति आयोग जो पूरे भारत में योजनाओं को क्रियान्वित करने के रूप में बनाया गया थिंक टैंक है। नई योजनाएं जो डेवलप करने का काम होता है वो होता है नीति आयोग का, और नीति आयोग के CEO हैं कौन? BVR सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे राज्य नीति आयोग के मुख्यमंत्री होते हैं, मैंने आपको बताया, वैसे ही केंद्रीय स्तर पर जो नीति आयोग है उस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग के CEO यानी उसका जो प्रशासकीय विंग है उसके CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है बोलेगा तो सुमन बेरी जी जो है ये इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO तीनों याद होना चाहिए। अध्यक्ष तो हमारे PM साहब हैं, मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री क्योंकि इस पद में पदेन रूप से अध्यक्ष होता है। CEO कौन है? CEO तो BVR सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी जी। ये सुमन बेरी जी हैं, ये BVR सुब्रमण्यम जी हैं। चलिए, तो ये पदाधिकारियों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके
महासचिव की यदि हम बात करें तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतारेस, पुर्तगाल से आते हैं, पुर्तगाल से हैं और ये वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। अजय बंगा, अजय बंगा जी जो हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, भारतीय हैं इसलिए इंपॉर्टेंट भी हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा जी हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है ये आईएमएफ की प्रबंध निदेशक है, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो हैं ये इसकी प्रबंध निदेशक है। नवाब सलाम ये आईसीजे के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और पाकिस्तानी मत सोच लेना भाई, लेबनान के हैं वो, ठीक है। नाम देख के नहीं तो ऐसे लगता है आप लोग को कि सर चूंकि एशिया से भी जाते हैं, है ना, एशिया से भी गए थे पहले हमारे यहां से, तो नाम सोच करके या नाम सुन करके ये बिल्कुल मत सोचने का, ये लेबनान से आते हैं, नवाब सलाम जो हैं। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, एडीबी के अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, ठीक है। मसातो कांडा जो है ये एडीबी के अध्यक्ष हैं। फिर है यूनेस्को के अध्यक्ष, यूनेस्को के अध्यक्ष हैं ऑद्रे एजोले, ठीक है। ऑद्रे एजोले जो है ये यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। फिर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष टेड्रोस घेब्रेसियस, ठीक है, घेब्रेसियस है, लिखा गलत है, ये इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस घेब्रेसियस। इसके बाद है कैथरीन मैरी रसेल, यूनेस्को नहीं यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये यूनिसेफ की, जो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है उसकी ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैथरीन मैरी रसेल, ठीक है। तो बच्चे लोग को रसेल सांप चाबेगा, याद रखना, रसेल ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। रसेल एक प्रकार का सांप होता है ना। चलिए, तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके प्रमुख हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने जितने महत्वपूर्ण संगठन हैं, विभाग हैं, मंत्री हैं, उनके प्रमुखों को जानने का प्रयास किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कोई और सजेशन होगा तो आप बिल्कुल, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपको जो सजेशन देना है आप बेहतर करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके, आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन को एकदम एफिशिएंसी के साथ कवर कराता हुआ चलूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।